बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गोट और शीप में वैक्सीनेशन शेड्यूल कि पाकिस्तान में मोस्टली पंजाब में जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो कैसे फ़ॉलो किया जाता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस किस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ की जाती है। तो आज इस हवाले से हम सारा डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में मोस्टली 4 डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो वैक्सीनेशन की जाती है, जो कि मोस्टली पंजाब में आती हैं या पाकिस्तान में आती हैं। तो वो 4 डिज़ीज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन की जाती है। सबसे पहले नंबर पे जो कि फैटल और डेडली डिज़ीज़ है, जिससे एनिमल के डेथ के चांसेस 80 से 90% हैं, उसको हम इस डेडली डिज़ीज़ को हम PPR काटा का बुखार भी कहते हैं। पेस्टिडीज़ पेटाइटस रूमिनेंट्स, मतलब स्मार रूमिनेंट्स की ये डिज़ीज़ है जो कि शीप और गोट में मोस्टली आती है। तो इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन है वो हम मोस्टली नवंबर में करते हैं। सर्दियों के सीज़न से पहले हम इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो वैक्सीनेशन करते हैं। ये फैटर और डेडली डिज़ीज़ है। इसमें एनिमल को डायरिया होता है, मुंह में जो है वो छाले बन जाते हैं, पनीर टाइप मटेरियल जो है वो टीथ पे और गम्स पे देखने को मिलता है और स्वीट स्मेल आती है माउथ में से। तो ये सारी जो साइन सिम्टम है ये PPR के हैं। इसमें टेम्परेचर भी 104 105 हो जाता है एनिमल का, तो एनिमल ऑफ फीड हो जाता है। ऑफ फीड की वजह से एनिमल की डेथ हो जाती है। इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। तो PPR से बचने के लिए इसकी जो वैक्सीनेशन है वो नवंबर में की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी जो वैक्सीन सर्दियों से पहले की जाती है, उसमें CCPP भी है, कॉन्टेजियस कैप्रियन प्लूरोनमोनिया। ये सर्दियों की वैक्सीन है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए की जाती है, वायरल डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ की जाती है और साल में एक दफ़ा की जाती है और 15 दिन के बाद इसका बूस्टर डोज लगाया जाता है। तो CCPP जो है वो स्मॉल रूमिनेंट्स की डिज़ीज़ है। इसके अलावा जो तीसरी डिज़ीज़ है उसे हम FMD कहते हैं। तो FMD की वैक्सीन जो है फुट एंड माउथ डिज़ीज़, जो कि लार्ज एनिमल की बेसिकली डिज़ीज़ है, लेकिन ये स्मॉल में भी आती है। इसमें मुंह में छाले बन जाते हैं, हूफ्स के दरमियान भी जो है वो छाले बन जाते हैं, एनिमल ऑफ फीड हो जाता है, जिसकी वजह से एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट कम है लेकिन प्रोडक्शन लॉस बहुत ज़्यादा है। तो इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान में वैक्सीन की जाती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से भी आती है और प्राइवेट भी अवेलेबल है। तो ये हम बात करेंगे एंटेरोटॉक्सीमिया वायरस, जो कि रेनी सीज़न में आता है। तो इसकी वैक्सीन हर रेनी सीज़न से पहले की जाती है। इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे कि टाइफाइड में होती है। तो एनिमल की डेथ हो जाती है टॉक्सिन रिलीज़ होने की वजह से, टॉक्सीमिया की वजह से। तो इसके ख़िलाफ़ भी वैक्सीन की जाती है। और एक डिज़ीज़ है स्मॉल पॉक्स, वो पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है, तो इसके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन बहुत ही कम है। तो सरकारी फॉर्म पे ये शेड्यूल है और पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो इन 4 डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ जो हम वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं, ये 4 डिज़ीज़ हैं बेसिकली। ये आप सामने देख सकते हैं, ये वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन है और इसका रूट भी बताया गया है। उसके बाद एज कितनी एज पे करनी है, ठीक है, और उसके बाद ये बताया गया है कि इसकी इम्यूनिटी जो है वो कितने साल रहती है, इसकी इम्यूनिटी जो है वो कितने साल रहती है, तो किस मंथ में करनी चाहिए, ये सारी डिटेल आपको इस शेड्यूल में दे दी गई है। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन है, बैक्टीरियल डिजीज़ में एंथ्राक्स आ जाती है, ब्लैक क्वार्टर आ जाता है, FMD आ जाती है। ये असल में एंथ्राक्स जो है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो इसमें नेचुरल ओरिफिसेस में से जितनी भी नेचुरल ओरिफिसेस हैं उसमें आइज़ हैं, एनस है, माउथ है, नॉस्ट्रल्स हैं, ये सारी चीज़ों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो टॉक्सिन ऐसा रिलीज़ करता है जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो ब्लड ऊज आउट हो के सारे नेचुरल ओरिफिसेस में से आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो देख सकते हैं। बैक्टीरिया जो है, ब्लैक क्वार्टर बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके बाद जो है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 4 किस्म की वैक्सीनेशन है जो शीप और गोट में की जाती है। एंटेरोटॉक्सीमिया वायरस, कॉन्टेजियस कैप्रियन प्लूरोनमोनिया, PPR और FMD इसमें मिस है, FMD। दूसरे कंट्रीज़ में
स्मॉल पॉक्स भी शामिल है, लेकिन हमारे कंट्री में पाकिस्तान में स्मॉल पॉक्स बहुत कम यूज़ की जाती है। तो उसके बाद जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ हैं, कंटेजियस कैप्रियन प्लूरोनमोनिया, पास्चुलोसिस। इन डिजीज़ के ख़िलाफ़ भी जो वैक्सीनेशन है वो की जाती है, जो आप सामने देख सकते हैं कंटेजियस कैप्रियन प्लूरोनमोनिया में। ये आप एफएमडी में देख सकते हैं। एफएमडी में ये लेयन है, ये जो हूफ्स हैं उनके सेंटर में इंटरडिजिटल स्पेस में छाले बन जाते हैं। उसके बाद पूरे माउथ में छाले बन जाते हैं, जीआईटी ट्रैक में छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल काफ़ी देर तक ऑफिड रहता है। ऑफिड रहने की वजह से एनिमल की डेथ भी हो सकती है, लिथार्जिक हो जाता है, एनोरेक्सिक वीकनेस आ जाती है एनिमल में। तो ये सारे साइंस आपको एफएमडी में नज़र आएंगे। लेकिन बेसिकली ये डिज़ीज़ जो है ये लार्ज एनिमल की डिज़ीज़ है, लेकिन ये स्मॉल रूमिनेंट्स में भी आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एफएमडी की वैक्सीनेशन के बारे में। एफएमडी की वैक्सीनेशन जो है वो ईयरली बेसिस पे हुकूमत भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन ये प्राइवेट भी अवेलेबल है। तो प्राइवेट में ये हम पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करवाता है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो है एक्सपोर्ट करवा रही हैं। तो ये इसमें जो स्ट्रेन हैं जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं वो टाइप ओ, टाइप ए एंड एशिया 1 स्ट्रेन है। ये 3 स्ट्रेन है। वैसे एफएमडी के टोटल स्ट्रेन जो हैं वो 7 स्ट्रेन्स हैं। तो लेकिन क्योंकि हमारे जो एशिया में या पाकिस्तान में ये 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, इस वजह से इन 3 स्ट्रेन के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन बनाई गई है। उसके बाद जो है पेस्टिवैक वैक्सीन है, ये एफएमडी के ख़िलाफ़ की जाती पीपीआर के ख़िलाफ़ की जाती है। पेस्टिडीज़ पेटाइटस रूमिनेंट्स, ये बहुत ही एक डेडली और मोहलक डिज़ीज़ है जिसे काटा का बुखार भी कहते हैं। इसमें एनिमल को डायरिया होता है। उसके बाद चीज़ी मटेरियल जो है वो आप गम पे देख सकते हैं एनिमल के, जो कि डिफरेंशियल डायग्नोज है कंटेजियस कैप्रियन प्लूरोनमोनिया से। तो इसमें टेम्परेचर भी होता है, एनिमल को डायरिया भी होता है। उसके बाद नेज़ल लैक्रिमल सेक्रेशन भी आती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीपीआर डिज़ीज़ में होती है, जिसे काटा भी कहते हैं। तो इस डिज़ीज़ की वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर साल पाकिस्तान में बहुत से एनिमल जो हैं वो एक्सपायर होते हैं। उसके बाद ये वैक्सीन जो है ये एंटेरोटॉक्सीमिया वायरस वैक्सीन है, जो कि अंतड़ियों का जहर भी कहते हैं, आंतों का जहर भी कहते हैं। तो ये शीप और गोट्स में की जाती है ताकि एंटेरोटॉक्सीमिया वायरस से बचा जा सके। एंटेरोटॉक्सीमिया वायरस है क्या? ये इन्फ्लेमेशन करवाता है इंटेस्टाइन की, जिसकी वजह से वहाँ मौका मिलता है अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया को। अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिनको जब मौका मिलता है वो अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडिया है, इकोलाई है, तो वो अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं। उसके बाद वो टॉक्सिन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। टॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से एनिमल की डेथ हो जाती है टॉक्सीमिया की वजह से। तो अगर हम गोट्स की ब्रीड की बात करें तो सबसे जो पाकिस्तान में बेस्ट ब्रीड है वो बीतल जो ब्रीड है उसको समझा जाता है। उसके बाद बीतल में भी 2 किस्म की ब्रीड आ जाती है, एक फैसलाबादी और एक गुजराती। ये ब्रीड्स पाकिस्तान में मिल्क के लिए, जो मोस्टली मिल्क के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो बीतल ब्रीड है ये क्रॉस करती है, मतलब इसे क्रॉस करवा सकते हैं 13 से 14 मंथ, मतलब 13 से 14 मंथ पे जब इसकी एज हो जाती है एनिमल की, तो फिर इसे क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन जो टैडी ब्रीड है उसमें जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो वो क्रॉस के काबिल होता है, तो 6 मंथ के बाद बच्चा क्रॉस कर सकता है। तो दूध के लिहाज से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दूध के लिहाज से अगर हम बात करें तो बीतल और देहरादून पनाह, ये 2 जो गोट्स हैं ये रेयर की जाती हैं, पाली जाती हैं पाकिस्तान में। और मोस्टली जो पंजाब में है वो बीतल है। बीतल के आगे 2 स्ट्रेन है, एक फैसलाबादी एक गुजराती है।
तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जो टेडी ब्रीड है वो मोस्टली मीट पर्पज़ के लिए, फैटनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये पाकिस्तान में जो ब्रीड पाई जाती हैं उनमें से मोस्टली ब्रीड जो हैं गोट्स की। तो जब टेडी ब्रीड जब बच्चा 18 केजी का हो जाता है, 18 किलो का, तो वो क्रॉस करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, तो टेडी ब्रीड की ख़ासियत ये है कि ये इसमें 65% रेशो है 2 बच्चे देने की और 30% रेशो है 3 बच्चे देने की। तो रैपिडली प्रोपागेटिंग भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अपनी नस्ल आगे बहुत जल्दी बढ़ाती है। उसके बाद अगर बात की जाए कि क्रॉस सीज़न क्या है इनका, तो मार्च और अप्रैल और सितंबर अक्टूबर ये इनका क्रॉस सीज़न है। मतलब इन सीज़न में इन गोट्स को क्रॉस करवाना चाहिए, क्योंकि जब इनके जिस टाइम इनके बच्चे आएंगे तो वो ना ज़्यादा सर्दी होगी तब, और ना ज़्यादा गर्मी होगी, जिसकी वजह से बच्चों को बचाया जा सकता है, क्योंकि मेनली बच्चे ही फार्म का प्रॉफिट होते हैं। तो लोकल लेवल पे भी इकोनॉमी में खातिर खा रोल प्ले कर रही है गोट फार्मिंग। तो आज के लिए गाइस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।